नमस्ते, मेरा नाम संदीप है फ्रॉम ई स्मार्ट स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी मुंबई। अभी तक हमने काफ़ी सारे पैनल्स देख चुके हैं। आज हम और एक पैनल की जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि अकाउंट पैनल का अकाउंट एंड फाइनेंसिंग, जो कि काफ़ी मेन एंड इम्पोर्टेंट पैनल है अकाउंट सेक्शन का, जिसमें सारे पैनल्स बाकी सारे पैनल्स की इंट्रियाज लेजर फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। और इसमें भी आप कुछ कुछ एंट्री आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसे ही हम लोग अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा एक फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेजर्स, बैंक अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंस हेड्स, वेंडर्स। ये जो वेंडर्स, इनकम एंड एक्सपेंस हेड एंड बैंक अकाउंट, ये एक टैब्स है जिसमें आपको एंट्री वन टाइम करनी होती है। जैसे कि वेंडर्स में अगर आप जाते हो तो वेंडर मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब किसी भी वेंडर से आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो, उसकी एंट्री यहाँ पे करना जरूरी होता है। उसके बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसकी एंट्री होना जरूरी होता है। वो कैसे करते हैं? यहाँ पे क्रिएट वेंडर करके एक टैब है, उसमें आपको वेंडर्स की सारी डिटेल्स डालनी होती है। ऐड न्यू वेंडर, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, और वो उसका स्टेटस एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इन केस कुछ वेंडर आपने उसको बाइकआउट किया है तो उसको आप इनएक्टिव मोड में भी बाद में डाल सकते हैं, ताकि कोई भी उसको यूज ना करे इन फ्यूचर। और एक्टिव मोड में आप जो भी वेंडर रखेंगे वो आपको ट्रांजेक्शन में हमेशा दिखाई देंगे। वेंडर जैसे ही आप ऐड करते हो, इसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और ये लिस्ट आपको दिखाई देगी, जिसमें आपका सब वेंडर्स की डिटेल्स होंगी। इसके काफी रिपोर्ट्स भी अलग अलग आते हैं, वो हम लोग आगे जाके आपको बता देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इनकम एंड एक्सपेंस हेड। इनकम एंड एक्सपेंस हेड में सिमिलर, जैसे आपने वेंडर ऐड किया है वैसे इसमें भी आपको इनकम एंड एक्सपेंस हेड ऐड करना है। आपके स्कूल में जितने भी टाइप टाइप के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, उसको एक बाइफर्केशन के लिए ये हेड्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहता हूँ, एडवर्टाइजिंग ये एक इनकम सोर्स हो गया स्कूल के लिए। मतलब प्राइवेट क्लासेस आप एडवर्टाइज के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हो एट लेक्चर फॉर्म में। बाद में करंट एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं करंटली, लाइक पेटी कैश में, या फिर आपको कुछ छोटा मोटा चीजें खरीदनी होती है, वो एक्सपेंस आप इसमें डाल सकते हो। डिपार्टमेंट चार्जेस, मतलब किस किसी वजह से स्कूल ने लोन लिया हुआ है तो वो वहाँ पे आप इंटरेस्ट और उसका जो ईएमआईस होते हैं वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। डोनेशन, ये एक आपको इनकम सोर्स होता है। डोनेशन फ्रॉम वेरियस पार्टीज, वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। लोकल बॉडीज फंड, स्कूल को काफी जगह से फंडिंग्स मिलती है लोकल बॉडी से, लाइक म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो वो इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ऑफरिंग कोर्सेज, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज आप स्टूडेंट को दे सकते हो और उसके माध्यम से आप इनकम कमा सकते हो, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। रेंटिंग प्रॉपर्टीज, जब भी आपका सैटरडे संडे या छुट्टियां होती है, हॉलीडेज होती है स्कूल को, तब भी आप आपके स्कूल्स के ग्राउंड या प्रॉपर्टीज आप रेंट पे दे सकते हो। थर्ड पार्टी या फिर जो वेंडर्स होते हैं या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइजर होते हैं, उसमें से भी आप इनकम कमा सकते हो, तो वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स आप इस हेड के माध्यम से सेग्रीगेट कर सकते हो। बैंक अकाउंट, मतलब स्कूल्स के जितने भी बैंक अकाउंट्स एक्टिव है, वो उसकी एंट्री यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ऐड बैंक अकाउंट करके आप यहाँ पे काफी सारे डिटेल्स उस बैंक के भर सकते हो।
जो बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, और जो बैंक अकाउंट एक्टिव है उसको हम रख भी सकते हैं। एक बार एक किसी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो चुका होगा तो वो बैंक अकाउंट आप यहाँ से डिलीट नहीं कर पाओगे, उसको सिर्फ एक्टिव और इनएक्टिव मोड में रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग लेजर में। ले, ये 3 हेड्स जैसे हम लोग कंप्लीट कर पा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। मेक अ ट्रांजैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन की डेट क्या होगी वो हम लोग को यहाँ पे पहले डालना है। जो नेक्स्ट डेट होती है ना, मतलब आज की डेट अगर 1 तारीख है तो मैं 2 तारीख की एंट्री करना चाहूँ तो वो नहीं हो पाएगा। आप प्रीवियस एंट्री कर सकते हैं बट नेक्स्ट एंट्री नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कुछ हम लोग ने इसको सिस्टम को बनाया हुआ है। बाद में इसको टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना होना चाहिए ट्रांजेक्शन, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा है, लाइक क्रेडिट होने वाला है या डेबिट है, एक्सपेंस है, इनकम है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फॉर मतलब ट्रांजैक्शन किसके लिए होने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, स्कूल के लिए है या फिर कुछ अदर्स है। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब किस तरीके से ये पेमेंट होने जाने वाला है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। कौन से अकाउंट से होने वाला है या कौन से अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। ये बैंक अकाउंट आपके स्कूल का होगा, तो जो आपने अभी हम लोग ने ऊपर डाला था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सोर्सेस, सोर्सेस एक हम लोगों ने अलग से एक लिस्टिंग किया हुआ है जिसमें आप उसको सिलेक्ट करके आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। देन इनकम एंड एक्सपेंस हेड, इनकम एंड एक्सपेंस हेड में जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंस हेड में आपने जो भी इनकम एंड एक्सपेंस हेड आपने बनाया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर ये जो ट्रांजेक्शन है उस हेड कहाँ कौन से हेड में बैठता है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते करके वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फिर वेंडर सिलेक्ट करना है आपको, जो भी वेंडर आपने डाला हुआ है वो आप यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट इन्फो, पेमेंट मतलब ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किसके लिए बन रहा है वो आप डिटेल्स, लाइक कुछ खरीदना है तो उस पर्टिकुलर वस्तु का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो, और फिर मेक ट्रांजैक्शन करते ही उसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी लेजर में। हाँ, उससे पहले ये दिखाई देने से पहले वो एंट्री आपकी पेंडिंग कंप्लीशन में जाएगी। पेंडिंग कंप्लीशन में जाके जिस फैकल्टी ने ये एंट्री की है वो आइदर वो या फिर उससे जो हायर अथॉरिटी है वो यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकता है कि ये जो डिटेल डाली गई है वो एक बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो उसको कंप्लीट करने से ये एंट्री नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है, जैसे कि पेंडिंग वेरिफिकेशन। ये जो पर्टिकुलर पेंडिंग वेरिफिकेशन का जो पैनल है ये उससे भी हायर अथॉरिटी लाइक हेड ऑफ अकाउंटेंट होता है उनके पास चली जाएगी। फिर वहां से वो एक बार वापस फाइनल वेरीफाई करके उसको वेरीफाई नाउ कर देंगे, जो कि और ये होने के बाद ये एंट्री आपको लेजर में दिखाई देगी। ये ऑल मीन्स इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों टाइप के एक्सपेंसेस आपको दिखाई देते हैं। इनकम में आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंस दिखाई देंगे, एक्सपेंस में आपको सिर्फ एक्सपेंस हेड दिखाई देंगे। जितने भी एक्सपेंस अभी यहाँ पे एक्सपेंस हम लोग के 0 है, इसके लिए यहाँ पे 0 0 दिखाई दे, अदरवाइज आपको यहाँ पे दिखाई देते। तो कुछ इस तरह से हम लोग आप ये अकाउंट पैनल यूज कर सकते हैं। यहाँ जो रिजेक्टेड करके जो टैब है ये पेंडिंग कंप्लीशन में आपको उसका ऑप्शन आ रहा है। मतलब अगर आप कोई एंट्री आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो एंट्री आपको आपके फिर लेजर में नहीं जाएगी, वो यहाँ पे रह जाएगी रिजेक्टेड में। इस तरीके से ये पैनल आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू।